हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस ट्यूटोरियल वंस अगेन। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे सी शार्प में मेथड के अंदर रिटर्न वैल्यूज़ और नेम्ड आर्ग्यूमेंट्स क्या होता है। तो हम पहले देखेंगे कि रिटर्न वैल्यू क्या होता है और नेम्ड आर्ग्यूमेंट्स क्या होता है। ये सब टॉपिक आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो पहले देख लेते हैं कि रिटर्न वैल्यूज़ क्या होता है। इन द प्रीवियस वीडियोस we use the void keyword in all the examples which indicates that the method should not return a value। तो हमारा जितना भी प्रीवियस वीडियो था मेथड के ऊपर, हम क्या करते थे उसमें void कीवर्ड का यूज़ करते थे। तो void कीवर्ड का मतलब क्या होता है कि हमारा मेथड कोई भी वैल्यू हमें रिटर्न करके नहीं दे रहा था, इसलिए हम void कीवर्ड का यूज़ कर रहे थे। इफ़ यू वांट द मेथड टू रिटर्न ए वैल्यू यू कैन यूज़ ए प्रिमिटिव डेटा टाइप सच एज इंट और डबल इंस्टेड ऑफ void। अगर अब हमें ऐसा चाहिए कि हमारा मेथड हमें कुछ वैल्यू रिटर्न करके दे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंस्टेड ऑफ void हमें यूज़ करना पड़ेगा कुछ प्रिमिटिव डेटा टाइप जैसे कि इंट और डबल, एंड यूज़ द रिटर्न कीवर्ड इनसाइड द मेथड। और मेथड के अंदर हमें रिटर्न कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि देखो यहाँ पे एक एग्जांपल हमने लिया है स्टैटिक इंट माय मेथड, और हम पैरामीटर पास कर रहे हैं उसमें इंट ऑफ एक्स, और हम रिटर्न क्या करा रहे हैं 5 + x। तो जब हम इस मेथड को कॉल करेंगे तो अब हमारा देखो यहाँ पे हम मेथड को कॉल करा रहे हैं कंसोल डॉट राइट लाइन माई मेथड, और हम आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं 3। तो हमारा क्या रिटर्न कर रहा था ये 5 + x, तो हम 5 + 3 होके हमें आउटपुट मिल जाएगा 8। ये करके देख लेते हैं आईडी में। पहले यहाँ पे मैं एक मेथड बनाता हूँ, माई मेथड, इसमें पैरामीटर पास करते हैं और यहाँ पे हमें रिटर्न कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा, रिटर्न x + 10 कर देता हूँ। तो जो भी हम आर्ग्यूमेंट पास करेंगे वो 10 से ऐड होके हमें कंसोल में प्रिंट होके मिल जाएगा। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, डेमो obj इक्वल टू न्यू डेमो, ठीक है। और हम कराएंगे कंसोल डॉट राइट लाइन obj डॉट माई मेथड, और आर्ग्यूमेंट में पास कर रहा हूँ मान लो 5। तो अब हमें कंसोल में क्या प्रिंट होके मिल जाएगा, हमने आर्ग्यूमेंट पास किया 5 और रिटर्न क्या कर रहा था ये x + 10। तो हमारा 5 + 10 15 हमें कंसोल में प्रिंट होके मिल जाएगा। रन करके देखते हैं प्रोग्राम को। ठीक है, कंसोल में हमारा 15 प्रिंट होके आ गया। उसके बाद क्या है देख लेते हैं। दिस एग्जाम्पल रिटर्न्स द सम ऑफ ए मेथड्स 2 पैरामीटर्स। तो देखो यहाँ पे हम दो भी पैरामीटर दे सकते हैं, जितना चाहे उतना पैरामीटर्स हम दे सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम रिटर्न करा रहे हैं x + y, और जब हम मेथड को कॉल करेंगे और कुछ आर्ग्यूमेंट्स देंगे तो वो दो आर्ग्यूमेंट्स ऐड होके हमें कंसोल में प्रिंट होके मिल जाएंगे। और यहाँ पे एग्जाम्पल 3 में हम क्या करा रहे हैं देखो, इंट ऑफ x और y दो पैरामीटर्स पास कर रहे हैं, रिटर्न x + y कर रहे हैं, और इसको हम एक और वेरिएबल में स्टोर भी करा सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे कर रहे हैं देखो इंट ऑफ z इक्वल टू माई मेथड 5, 3। तो अब अगर हम z को प्रिंट कराएंगे कंसोल डॉट राइट लाइन z कराएंगे तो हमारा 5 + 3 8 हमें कंसोल में प्रिंट होके मिल जाएगा। तो हम दो पैरामीटर लेके भी देख सकते हैं, देख लेते हैं। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे इंट y एक और पैरामीटर ले लेता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ x + y। यहाँ पे आर्गूमेंट्स भी हमें दो देना पड़ेगा, अब 5, 5 कर देते हैं। अगर इस प्रोग्राम को मैं अभी रन करूँ तो हमें 5 + 5 10 प्रिंट होके मिल जाएगा।
ठीक है, हमें आउटपुट में 10 ना का, हमारा 10 प्रिंट होके आ गया हमारा आउटपुट। इसको हम एक और वेरिएबल में स्टोर भी करा सकते हैं। और अगर हम यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन जेड कराएंगे तो हमें सेम आउटपुट 10 मिल जाएगा। रन करके देखते हैं। ठीक है, 10 आउटपुट हमारा आ गया कंसोल में। तो ऐसा करके हम मेथड से वैल्यू रिटर्न करा सकते हैं। अब देख लेते हैं कि नेम्ड आर्ग्यूमेंट्स क्या होता है हमारा। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल टू सेंड आर्ग्यूमेंट्स विद द की वैल्यू सिंटैक्स। तो हम आर्ग्यूमेंट्स को की वैल्यू पेयर्स हिसाब से भी सेंड कर सकते हैं। दैट वे द ऑर्डर ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स डजेंट मैटर। ऑर्डर ऑफ आर्ग्यूमेंट हमारा मैटर नहीं करता है। देखो यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, स्टैटिक वॉइड माय मेथड स्ट्रिंग चाइल्ड वन, स्ट्रिंग चाइल्ड टू और स्ट्रिंग चाइल्ड थ्री। तीन हम स्ट्रिंग पास कर रहे हैं और हम कंसोल डॉट राइट लाइन क्या करा रहे हैं, द यंगेस्ट चाइल्ड इज चाइल्ड थ्री। और हम मेथड को यहाँ पे कॉल कर रहे हैं माई मेथड चाइल्ड थ्री जॉन, चाइल्ड वन लायम और चाइल्ड टू लायम। तो हमारा रिटर्न क्या कर रहा था ये, द यंगेस्ट चाइल्ड इज चाइल्ड थ्री। तो चाइल्ड थ्री कौन है, जॉन। तो हमारा कंसोल में प्रिंट होके मिल जाएगा द यंगेस्ट चाइल्ड इज जॉन। ये भी करके देखते हैं। इसको कमेंट कर देते हैं। स्ट्रिंग चाइल्ड वन ले लेंगे, चाइल्ड टू और स्ट्रिंग चाइल्ड थ्री। और हम यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन कराएंगे। यहाँ पे स्ट्रिंग इंटरपोलेशन का यूज़ करेंगे। द यंगेस्ट चाइल्ड इज चाइल्ड टू। अब यहाँ पे हम इस मेथड को कॉल कराएंगे। obj डॉट माई मेथड चाइल्ड वन, अनीस दे देते हैं, चाइल्ड थ्री दे देते हैं। यहाँ पे ऑर्डर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स मैटर नहीं करते, ठीक है। दे देते हैं रोहन और चाइल्ड टू दे देते हैं हमारा केशव, ठीक है। रन करके देखते हैं प्रोग्राम को। तो यंगेस्ट चाइल्ड कौन है, चाइल्ड टू। तो हमारा द यंगेस्ट चाइल्ड इज केशव प्रिंट होके आना चाहिए। रन करके देखते हैं प्रोग्राम को।
ठीक है, हमारा कंसोल में प्रिंट होके आ गया द यंगेस्ट चाइल्ड इज केशव। तो ऐसे करके हम की वैल्यू पेयर के हिसाब से भी सेंड कर सकते हैं, जिसको कि हम बोलते हैं नेम्ड आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।